अब आज शुरू करेंगे एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक एप्लीकेशन बना के देखते हैं, फिर वो एप्लीकेशन में जो जो चीज़ें यूज होती हैं धीरे धीरे उनको भी हम उसी टाइम पे एट सेम टाइम पे हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं। तो मैंने क्या कहा था कल कि आप कोई भी ऐप बनाएंगे, अगर कोई भी ऐप आपकी बनती है ना, यानी कि कोई एंड्रॉयड ऐप बनती है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सएमएल फाइल प्लस आपका जावा का कोड। दो चीजें मैंने बताई। अब आपका जो एक्सएमएल की फाइल है, ये क्या करता है, ये मैनेज करता है आपका लेआउट्स या फिर आपका जीयूआई। आपकी एप्लीकेशन का जो जीयूआई होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो यूजर को दिखेगा, उसको मैनेज कौन करेगा? एक्सएमएल फाइल। और क्योंकि आपके जो लेआउट्स हैं, लेआउट्स बनेंगे इसमें, मैं बता दूंगा लेआउट्स क्या होते हैं। तो जो लेआउट्स होते हैं, यानी कि जी जीयूआई है, वो स्टैटिक पेजेस होते हैं। मतलब आपने जैसे आपने उसमें देखा होगा, एच टी एम एल इज अ स्टैटिक। स्टैटिक होता है ना पेज, एच टी एम एल का अगर आपने कोई पेज बनाया तो स्टैटिक होता है। और उसको आप डायनेमिक कैसे बना लेते हैं? तो देखिए, आप पीएचपी का यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं। तो डायनेमिक मतलब वो चेंज हो सकते हैं। स्टैटिक मतलब जो सिंपल आपका पेज है, जैसे आपने पेज कॉलेज का खोला तो एक फ्रंट पेज है, तो वो स्टैटिक हो जाता है। उसी में आपने कोई चीज क्या कर दी, बीच में एक ऐसी चीजें डाली हुई हैं, ऐसे कंपोनेंट डाले हैं जो बार बार चेंज हो रहे हैं, तो दैट आर वो डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं, है ना। टाइम के साथ जो है अपने आप स्टैटिक नहीं रहा। तो वैसे ही क्या होते हैं, लेआउट तो आपके स्टैटिक हुए। अब आपको वहां उस लेआउट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो किसके थ्रू करते हैं? जावा के कोड से। ठीक। तो यानी एक्सएमएल कोड को आप क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं विद जावा कोड। और इन द सिंपल में कि लेआउट को अगर आपको चेंज करना है, या लेआउट को आपको चेंज क्या मैनिपुलेट करना है, तो आप किससे करते हैं? जावा के कोड से करते हैं। तो दो कोड, हमें दो फाइलें मिलेंगी। अब मैंने ये बताया था कि एक्सएमएल कौन सी फाइल होती है भाई? हाँ, तो एक्टिविटी, हर उसमें यही होगा, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। और ये होगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा। मेन एक्टिविटी जावा का जो कोड है वो किस में? कैमल केस नोटेशन में लिखा हुआ है। ठीक। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, तो इन दोनों फाइलों को हमें, ये दोनों फाइल हमें बनी हुई मिलेंगी। तो जब मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो मुझे ये दो फाइलों में काम करना है। यहां पे क्या होगा? जीयूआई डिफाइन होगा एक्सएमएल फाइल के अंदर। और जावा का कोड क्या होगा? वो मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर लिखूंगा। वो आप वहां से क्या करेंगे? इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सएमएल फाइल को। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, वो कैसे करूंगा, वो भी बीच में बता दूंगा कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है। भाई, यहाँ पे आपने जो बटन बनाया है, उस बटन को आप यहाँ से यूज कर रहे हैं ना जावा में। यही करूंगा मैं, कि बटन के क्लिक पे कुछ हो, बटन के क्लिक पे कुछ होना चाहिए, ऑन क्लिक कुछ होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो वो अभी मैं इसमें बीच में बता दूंगा कि किस तरीके से होगा। लेकिन मेन पता ये होना चाहिए कि जो आपका एप्लीकेशन है, उसकी जो कोडिंग हम करेंगे किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की, इन दो फॉर्म में करेंगे। अब सपोज आपको कोई डिटेल, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, तो फॉर्म किस में बनेगा? एक्टिविटी मेन एक्सएमएल में। अब आप चाह रहे हैं कि वो जो डेटा है वो क्या हो, वहां से आप डेटाबेस में स्टोर कर लें। तो उसके पीछे की जो कोडिंग होगी, मैनिपुलेटिंग जो हम कोड करेंगे, मैनिपुलेटिंग जो हमारा कोड होगा, वो किस में लिखा जाएगा? जावा। ठीक। तो देख लेते हैं, हम अपनी पहली एप्लीकेशन बना रहे हैं, एंड्रॉयड की पहली ऐप हम बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगी, कौन सी फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, एपीके फाइल कहाँ होगी, वो सब मैं भी बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक। एंड्रॉयड स्टूडियो खोला। एंड्रॉयड स्टूडियो में
आपको मैंने क्या बताया था, आपने न्यू प्रोजेक्ट खोलना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है, आपने एम्प्टी एक्टिविटी पे जाना है सीधे। कोई एक्टिविटी आपको प्री डिफाइंड कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए अभी। ठीक। जब आप धीरे धीरे क्या करेंगे इसमें, जब आप डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे तब आप इन सबको यूज करेंगे। देखो किसी को मैप एक्टिविटी है, कहीं लॉगिन एक्टिविटी है, तो डायरेक्ट इन्होंने टेम्पलेट बना के दे रखे हैं आपको। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, जब सीख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी पे जाएंगे। उसके बाद आपने फोन एंड टैबलेट के लिए बना रहे हैं। ठीक। मेन फोकस हमारा इस समय फोन। तो ये हमारा है, फर्स्ट एक्टिविटी बना लेते हैं, फर्स्ट एंड्रॉयड या फर्स्ट ऐप मैंने बना दिया। ठीक है ना, पहली ऐप है तो ये मैंने फर्स्ट ऐप नाम इसका दे दिया। तो नेम आपने देना है। ठीक है, पैकेज नेम यूनिक होता है, तो कॉम डॉट, ये अपना कंपनी का डोमेन लिखा जाता है वैसे। जैसे आप कंपनी होती है ना किसी की, तो उसका डोमेन, डोमेन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो उस तरीके से लिखा जाता है। अभी फिलहाल जैसे आप पैकेजिंग, पैकेज का नाम डालते थे, उसी तरीके से आप इसमें पैकेज का नाम दे सकते हैं। कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट फर्स्ट ऐप, आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, तो मैं इसको आई टी एन एन जी आर कर देता हूँ, आई टी एन एन जी आर। ठीक। और लैंग्वेज आपने बाय डिफॉल्ट चूज कर दिया जावा। दो है मैंने कहा, कॉटलिन और जावा। तो कॉटलिन में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम जावा में कर रहे हैं, तो जावा, क्योंकि जावा सीख लिया। अराउंड 80% आपको जावा अभी तक जो कोर्स हो चुका है उसके अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ आ गई, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास सारी आ गई है। तो जावा का जो है यूज होगा इसमें। सेव लोकेशन मतलब आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ लोकेट करना चाहते हैं, कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से एक, जैसे डी ई में मैंने बना रखा है, ई में एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स नाम से बना रखा है एक फोल्डर, उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस फोल्डर में आपकी ऐप क्या हो जाएगी, ये सेव होगी, जो आप बना रहे हैं सब कुछ काम। मिनिमम एच डी के, जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो मिनिमम है, वो क्या होगा, मैंने एंड्रॉयड 5 कर दिया। उसमें क्योंकि लिखा हुआ है 98% से ऊपर जो डिवाइसेज हैं आज, वर्किंग जो डिवाइसेज हैं इस समय मौजूद इन द वर्ल्ड, उस पर ये काम कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, मिनिमम डिवाइसेस कवर करने हैं। मतलब आप अगर अपनी ऐप बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग यूज कर पाए। ऐसे नहीं कि एंड्रॉयड एंड्रॉयड 10 से ऊपर वाले ही यूज करें। क्या कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम लोग जो है उसे यूज करें। तो मैक्सिमम लोग जितना आप एंड्रॉयड, क्योंकि ऐसा नहीं है सबके पास जो है एंड्रॉयड 9 8 होगा, कई लोग ऐसे भी हैं। तो 98% जो है एंड्रॉयड के यूजर्स इसमें कवर होते हैं। तो आप इसे अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। फिनिश करेंगे सीधे। तो जब ये फिनिश होगा तो ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। जो स्ट्रक्चर मैंने कल सिखाया था वो स्ट्रक्चर ये बनाना शुरू करेगा। नीचे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, देखो। ग्रेडल इज अ टूल दैट इज यूज टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। बिल्ड मतलब सारी फाइल्स जो होंगी, क्योंकि एप्लीकेशन जो होगा आपका, एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन होगी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सएमएल फाइल्स, जावा फाइल्स, आपकी पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी हो सकता है ना। रिसोर्सेज जो स्ट्रिंग रिसोर्सेज हैं, इन सबका कॉम्बिनेशन है। और इन सबको कंबाइन कौन करता है, ग्रेडल। और एक लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग इसकी हो रखी है। ग्रेडल भी क्या करता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में सबको क्या करता है, कंबाइन करता है। तो आपको कंबाइन करके एक एपीके, एंड्रॉयड पैकेज के रूप में आपको ऐप दे देता है, जो कि इंस्टॉल होती है डायरेक्ट, और उसके बाद सीधे रन। सीधी बात है। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि भाई क्या, कौन सा बिल्ड टूल यूज करता है एंड्रॉयड, तो ग्रेडल। ग्रेडल क्या है, बिल्ड टूल है। क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में। अच्छा, तो ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया पूरा, देखो। ग्रेडल आ गया, ऐप आ गया, ग्रेडल जो भी है। आपका काम का क्या है, सिर्फ मैंने कल क्या कहा था, आपके काम का ऐप। प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। देखो एक्सटर्नल लाइब्रेरी से आपका कोई वो नहीं है, आप रहने दें जिस तरीके से फोल्डर है। आपको पहले तो क्या है, अपने प्रोजेक्ट में जाना है, और आपका काम सिर्फ ऐप के अंदर होगा। मैंने कहा ऐप के अंदर भी किसके अंदर होगा, एसआरसी के अंदर। सोर्स कोड आप इसी के अंदर लिखेंगे।
दो फाइल आपको देखो प्री डिफाइंड पहले से ही मिल गई हैं, ठीक। एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और दूसरा है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। भी कुछ कह रहा है कि हम्म तो ये आपका क्या हो गया, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये एक फाइल मिलेगी। एक मिलेगी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, इसमें आपकी डिजाइनिंग होगी पूरी। देखो ये आपका क्या है, ये आपको उसने एक एम्प्टी एक्टिविटी दे दी। देखो लेआउट क्या होते हैं और एक्टिविटी क्या होती है, ये एक्टिविटी की जब लाइफ साइकिल में बताऊंगा तो मैं तब बताऊंगा क्या होता है, व्हाट इज एक्टिविटी क्या होती है और लेआउट्स क्या होते हैं। अभी फिलहाल देखते हैं कि ये स्क्रीन है आपके पास, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। इसमें भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक। आप इसका ये तो आपका क्या हो गया, फ्रंट एंड यानी कि जीयूआई। अब इसके पीछे की जो एक्सएमएल कोडिंग है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टॉप में आप जाके देखें तो डिजाइन और एक कोड है। तो जैसे आप कोड पे जाएंगे तो ये कोड क्या है, एक्सएमएल कोड है आपके लेआउट का। जो आपका लेआउट उसने आपको एम्प्टी एक्टिविटी दी ना बना के, उसमें यह कोड है। एंड्रॉयड का लेआउट, विड्थ, मैच पेरेंट, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज हैं जो एक एक करके डिस्कस करेंगे बाद। टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है आपको एक, टेक्स्ट व्यू का मतलब जिसमें आप टेक्स्ट को देख सकते हैं, लेबल टाइप का। तो ये पूरा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे ये है, जिसके ये देखो यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूं मैं, तो आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिख रहा है हल्का सा, वो क्या है आपका, ये है टेक्स्ट व्यू। एक टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ से पैलेट से निकाल के यहाँ पे रखा होगा, या पहले से ही बना हुआ था। और उसका क्या है, लेआउट, विड्थ, रैप कंटेंट। रैप कंटेंट उसकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब जो चीज वो दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेगा वो, रैप कर लेगा। जैसे रैप होता है ना, जब आप एक एक्सेल शीट में कुछ लिखते हैं, कुछ ज्यादा लिख जाते हैं सेल से बड़ा, तो आप लिखते हैं रैप कंटेंट, तो यानी सेल से बाहर ना जाए, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाए, आपका शिफ्ट हो जाए। तो वैसे यहाँ पे रैप कंटेंट है, मतलब इसकी जो विड्थ है, जो विड्थ है वो किसके हिसाब से एडजस्ट हो, जो चीज वो दिखा रहा है। अगर सिर्फ हेलो दिखाए तो क्या हो, उसकी हाइट उतना ही दिखाए बस, उसकी विड्थ उतनी ही रहे। हेलो वर्ल्ड मतलब ज्यादा अक्षर है, तो आपकी विड्थ बढ़ जाए, तो आप वर्ड्स के हिसाब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो, एडजस्ट हो जाए आपकी विड्थ। तो हाइट भी वैसी है। एंड्रॉयड टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टीज है भाई, देखो एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, यानी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा आपको। बाकी ये कंस्ट्रेंट बॉटम वगैरह है, ये मैं भी बताता हूँ क्या होता है। अब आप ये देखें कि ये चीज अभी ये आपके पास जो एम्प्टी एक्टिविटी ये रन होगी। तो मैंने कल एक एवीडी बनाया था, पिक्सल 5 बनाया था। इसको आप चेंज कर सकते हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, एवीडी मैनेजर से कल मैंने बताया था। तो मेरे पास ये बना हुआ है। रन कैसे होगा, यहाँ से रन ऐप, जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आपके एवीडी चलने लग जाएगा ये। तो ये आपके पास एक मोबाइल आ गया, एक वर्चुअली मोबाइल, ठीक। अब वो नीचे ग्रेडल वगैरह फिनिश होंगे, बिल्डिंग फिनिश होगी, उसके बाद आपके पास इस मोबाइल में क्या आएगा, हाँ ऐप आएगा। तो अभी तो बिल्ड फेल हो गई फिर से। हम्म कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं उसे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। मैंने कहा यहाँ पे क्या है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये एम्प्टी एक्टिविटी है। जैसे ही मैं से रन करूंगा तो इम्यूलेटर पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो ये इम्यूलेटर है, इस पे क्या होती है आपकी ऐप रन होती है। और आपकी आप यहाँ पे से जो ये मैंने देखो फर्स्ट स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये चेंज आप कहाँ से कर सकते हैं,
देखो ऐप के बारे में पूरी डिटेल कहाँ लिखी रहती है? एंड्रॉयड की मैनिफेस्ट फाइल पे, कल बताया था ना। तो तीन, ये तो दो तो होती हैं, और एक और कहाँ पे होती है वो? ऐप के अंदर जाके, एसआरसी में जाके, और कहाँ था? मेन। मेन के अंदर क्या है? रिसोर्स के अंदर जाके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल जो है, ये आपके ऐप की पूरी डिटेल रखती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, देखो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, कल मैंने कोई कुछ ज्यादा चीजें बताई थी आपको, स्ट्रिंग एक एक्सएमएल भी बताई थी। तो जब मैं बोलूं कि एंड्रॉयड का जो लेबल है ना, तो वो क्या है? स्ट्रिंग एट द रेट, ये देखिए इसे पढ़ें, बड़ा कर देते हैं। स्ट्रिंग एट द रेट स्ट्रिंग फॉरवर्ड स्लैश ऐप नेम, यानी कि जो ऐप नेम है वो कहां से ले रहा है? ये ले रहा है। एट द रेट स्ट्रिंग का मतलब है रिसोर्स के अंदर, जो मैंने कल बताया था आपको, वैल्यूज में जाके स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल बताई थी ना, उसमें मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैंने कुछ भी अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, देखो ऐप नेम है, तो ये ऐप नेम कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है? यहाँ पे ऐप नेम। तो इस नए ऐप नेम को कहाँ से उठा रहा है वो? यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ फर्स्ट, FIRST, स्पेलिंग मिस्टेक थी, अभी मैंने चेंज कर दी। तो फर्स्ट ऐप जो है, ये आपके एप्लीकेशन का नाम होगा। तो नाम शो कर रहा है ना यहाँ पे, देखो अभी क्या कर रहा है, अभी आपको ये FIST दे रहा है। अब देखो ये चेंज हो जाएगा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको रीरन करना है। तो ये बिल्ड होगा और यहाँ पे आपका रन हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या हो गया, फर्स्ट ऐप हो गया। तो कैसे पता चला? स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की पता चली इंपॉर्टेंस। भाई डायरेक्ट नाम ना लिखते हुए उसने यहाँ लिख दिया। और मैनिफेस्ट फाइल कहाँ से उठा रहा है नाम को? स्ट्रिंग से। और मैनिफेस्ट फाइल क्या हुई, यहाँ पे आपको जो होगा आपके पूरे प्रोजेक्ट का क्या होगा, इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर। तो ये भी पता होना चाहिए, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। अब मुझे ये हेलो वर्ल्ड चाहिए नहीं, अब मैं अपनी एक ऐप बनाना चाह रहा हूँ यहाँ। ठीक। अब मैंने जैसे वो टेक्स्ट व्यू डिलीट किया, तो यहाँ पे से भी वो डिलीट हो गया, देखिए। तो क्या होगा, मैं डिजाइन में जा रहा हूँ और ये मैंने डिजाइन बनाया। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये पैलेट होते हैं भाई, यानी ग्राफिकल यूजर, ये इन्हें पैलेट के अंदर जो है ये सारे विजेट्स, इसे क्या बोला जाता है? विजेट्स बोला जाता है। ठीक। पैलेट होगा, पैलेट के अंदर आपके क्या होंगे? विजेट्स होंगे। और विजेट्स जो होते हैं आपके, जैसे कि बटन। बटन क्या होता है आपका? क्लिक करने के लिए जो बटन यूज करते हैं। टेक्स्ट व्यू यानी टेक्स्ट को देखने के लिए। तो टेक्स्ट क्या, ये टेक्स्ट एक क्या है बना रखा है इन्होंने, कॉमन वो बना रखा है, एक लेबल दे रखा है, उसके अंदर क्या है देखिए, टेक्स्ट फील्ड, प्लेन टेक्स्ट। पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड, है ना, पासवर्ड वो भी न्यूमेरिक वाला चाहिए तो ये पासवर्ड न्यूमेरिक। तो आपको कई सारी फील्ड्स उन्होंने दी हुई हैं, ईमेल, फोन नंबर। अगर आपको जैसे इस तरीके के क्या बनाने अपने, इतने विजेट्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, तो वो ऐड हो सकते हैं। तो थोड़ा इसमें एक और चीज अब देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या एंड्रॉयड UI लेआउट्स, लेआउट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है लेआउट्स? अब देखो आप क्या होती है, आपकी स्क्रीन क्या है? एक खाली स्क्रीन होती है। आप जब अपना मोबाइल देखेंगे तो आपके पास एक खाली स्क्रीन होगी, जिसके ऊपर अभी कुछ नहीं है। ठीक। ये आपकी एक स्क्रीन है मोबाइल की। अब जब आप ऐप ओपन करते हैं तो इस स्क्रीन को भरने के लिए एक लेआउट आता है, इसका एक कवर होगा। मतलब जो लेआउट का बेस, मतलब आप जो विजेट्स रखेंगे, जैसे फॉर्म होता है ना, तो फॉर्म के ऊपर आप एक एक करके प्लेस करते हैं ना हर चीज, तो वैसे ही क्या होता है, लेआउट उसके लिए क्या हुआ, एक बेस हुआ। तो इसके ऊपर आप क्या रखेंगे, ये आपकी स्क्रीन है, इट इज अ मोबाइल स्क्रीन। आप ये देखें, से मोबाइल स्क्रीन है। इसके ऊपर आप क्या प्लेस करते हैं, ऑटोमेटिकली एक क्या आता है, लेआउट। क्या आता है? लेआउट। तो वो किस तरीके के लेआउट्स होते हैं वो थोड़ा बाद में देखेंगे। तो इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट क्या किया जाता है, एक लेआउट प्लेस किया जाता है। मैं अभी इतना इतना मान के चल रहा हूँ कि इतना है।
ठीक है, वैसे ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है। तो दिस इज अ लेआउट, इसे बोलते हैं लेआउट। और जो हम अभी यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंड लेआउट। क्या है? कंस्ट्रेंड लेआउट। आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो पहली स्क्रीन आएगी उसका बेस क्या होगा? एक लेआउट, जिसके ऊपर आप क्या करेंगे? अपने विजेट्स को प्लेस करेंगे। इसके ऊपर क्या होगा? इट इज अ ये लेआउट है आपका। ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हल्का सा, ज्यादा नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ? कंस्ट्रेंट लेआउट। ये बाहर की क्या हो गई? आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो गई। अभी मैंने देखो थोड़ा सा एक छोड़ रखे ना खाने, यहाँ पे एक मार्जिन दी हुई है, लेकिन ये क्या होता है? पूरे स्क्रीन को कवर करता है। ये मैंने सिर्फ क्या है, डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाया। अब आप क्या करते हैं? इस कंस्ट्रेंट के ऊपर अब आप अपने विजेट्स प्लेस करते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, जैसे बटन। दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। अब आप मैं देखूं तो इसे टेक्स्ट बॉक्स, इसको मान के चलता हूं, ये क्या है? तो ये किसके ऊपर लगते हैं? आपके लेआउट के ऊपर। स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर लेआउट, और लेआउट के ऊपर विजेट्स। इतना समझ लें। सीधे स्क्रीन पे कुछ काम नहीं होता, ठीक है ना? स्क्रीन के ऊपर पहले एक लेआउट बनता है, लेआउट के ऊपर आपके विजेट्स होते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं दीज आर विजेट्स। ठीक, क्या है? विजेट्स है। और इनको व्यूज भी बोला जाता है, एंड्रॉयड की भाषा में व्यूज भी बोला जाता है। ठीक है, दीज आर व्यूज और विजेट्स। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई एक व्यू बनाना है ना, तो इसको एक व्यू के तौर पे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सबकी जो बेस क्लास होती है, ऑल द विजेट्स, इनकी बेस क्लास क्या होती है? व्यू, व्यू क्लास होती है। बेस क्लास कौन सी होती है? व्यू इज द बेस क्लास फॉर ऑल विजेट्स। अभी बेस क्लास और सब क्लास में डिफरेंस सबको पता है। बेस क्लास जो जो क्या करती है? जो इनहेरिट हो रही है, यानी जिसकी प्रॉपर्टीज सब क्लास यूज करने वाला है। प्रॉपर्टीज इन द सेंस ऑल द वेरिएबल्स एंड ऑल द फंक्शंस। जो क्लास होती है, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो यानी कि अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज बोले तो प्रॉपर्टीज क्या हुई? वेरिएबल्स हुई। तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं विजेट्स में। तो हमें क्या करना है? पहले ये कंस्ट्रेंट लेआउट बनाना है। यानी ये लेआउट है। कंस्ट्रेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ध्यान दें, ये आपने बीच में प्लेस किया। अब इसको प्रॉपर जो अलाइनमेंट जो प्रोवाइड करता है वो कंस्ट्रेंट के थ्रू प्रॉपर अलाइनमेंट इसका होता है। जैसे अभी देखो मैं जो ऐप ऐप बनाने जा रहा हूं, ध्यान दें, उसमें क्या होने वाला है, मैं उसका एक बता देता हूं कि क्या वो काम करेगा। वहां पे आप एक टेक्स्ट देंगे। देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, यानी ये टेक्स्ट लेगा। इसके अंदर आप टेक्स्ट एंटर करेंगे, सीधी बात है। तो एक मैं क्या करूंगा? ऊपर एक लेबल लूंगा जिसमें मैं बोलूंगा एंटर, यूजर से बोलूंगा एंटर द नंबर। तो वहां पे लिखा रहेगा एंटर द नंबर। आप टेक्स्ट बॉक्स में क्या करेंगे? नंबर एंटर करेंगे। अब यहां पे मेरा एक और लेबल है, यहां पे क्या होगा? एक और लेबल होगा।
और लेबल यहाँ पे किसे कहते हैं, इसे कहते हैं लेबल, इसे बोलते हैं टेक्स्ट व्यू को। देखो लेबल यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट को दिखाने के काम आता है टेक्स्ट व्यू। और इसको बोलते हैं जो एडिट हो सके उसे बोलते हैं एंड्रॉयड में एडिट टेक्स्ट। तो जो यहाँ पे बटन आपको मिलेंगे ना, जो आप पैलेट के अंदर विजेट्स मिलेंगे, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या लिखा जाएगा, एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो एडिट टेक्स्ट होगा लिखा हुआ, ये टेक्स्ट व्यू, ये देखो प्लेन टेक्स्ट है। टेक्स्ट व्यू मतलब टेक्स्ट को दिखाने के काम आएगा। प्लेन टेक्स्ट मतलब आप टेक्स्ट कुछ लिखना चाह रहे हैं तो इट में भी वो भी हो सकता है, क्या कहते हैं आपका, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये पासवर्ड है, यानी कि पासवर्ड आप लिख सकते हैं, तो ये पासवर्ड के आपको क्या दे देगा, यानी पासवर्ड में जब आप कुछ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएंगे आपके कैरेक्टर्स। तो ये एक एडिशनल आपके लिए बना के रखा हुआ टेम्पलेट। पासवर्ड न्यूमेरिक, अगर आप न्यूमेरिक पासवर्ड डालना चाहते हैं, जैसे आप कभी क्या करते हैं अपने मोबाइल को ऑन करते हैं ना, तो या तो आप फिंगरप्रिंट से करते हैं या फेस आईडी से करते हैं, और तीसरा क्या होता था, पासवर्ड। तो उसमें एक पासवर्ड होता था, उसमें क्या होता था, पैटर्न, एक तो पैटर्न होता है ग्राफिकल वाला, एक होता था पासवर्ड। पासवर्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। एक आता है पिन, तो पिन सिर्फ किस में होता है, न्यूमेरिक में होता है, तो उसी उसी टाइप का ये आपको दे देगा। ईमेल, फोन, पोस्टल एड्रेस, मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना है, तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये भी देखना है कि भाई यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं उसको, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंड्रॉयड का विजेट कौन सा है, ये भी एक बहुत, ये भी देखना है। ठीक, तो मैं लेबल में क्या करूंगा, एक बटन होगा, ध्यान दें, एक नंबर में दूंगा, यूजर देगा, और बटन को प्रेस करूंगा। तो बटन को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये लेबल क्या शो करेगा मुझे, कि भाई ये नंबर प्राइम है कि नहीं। समझ में आया, प्राइम नंबर का मैं सिंपल एक सबसे छोटा सा एक क्या बनाना चाह रहा हूं, प्राइम नंबर का नहीं तो मैं इवन ऑड का बना दूंगा। इवन ऑड का लॉजिक लगाएंगे, और यहां से डेटा, इस डेटा को रीड किया जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को, और रीड करने के बाद जब बटन क्लिक होगा तो ये रीड किया जाएगा, ध्यान दें। उसके बाद आप जावा का कोड लगाएंगे, और उस कोड में आप क्या करेंगे, अपना लॉजिक लिखेंगे कि वो इवन ऑड है, प्राइम है, नहीं है, ये सब आप यहाँ पे करेंगे। तो इतना मैं काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लेआउट मेरे पास होगा। तो ध्यान दें, जब भी आप क्या बनाते हैं, ये देखो कंपोनेंट का ट्री है यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो आप, तो एक कंपोनेंट, एक पोर्शन आपको दिख रहा है कंपोनेंट ट्री, यानी कि जो स्क्रीन है इसके अंदर क्या क्या है। तो ये जो अभी ब्लैंक स्क्रीन थी इसके अंदर क्या है, एक कंस्ट्रेंड लेआउट है, कंस्ट्रेंड लेआउट है। तो यानी कि ये लेआउट है, इस स्क्रीन के ऊपर एक लेआउट लगा हुआ है, यानी अब जब तक आप लेआउट नहीं लगाएंगे आप काम नहीं कर सकते। तो स्क्रीन के ऊपर एक लेआउट लग गया, अब आप उसके अंदर विजेट डाल सकते हैं। विजेट इन द सेंस टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, बटन, सब। अब ये देखो ये इधर उधर है ना, अभी देखो ये इधर आ रहा है, ये उधर आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। आप इनको प्रॉपर अलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कंस्ट्रेंट लगाया है। वैसे तो ये लेआउट है, इट इज लेआउट, लेकिन आप इसको क्या करना चाहते हैं, प्रॉपरली अलाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रेंट आगे लग गया। अब वो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं मैं अभी बताता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूं, जिसमें मैं क्या लिखूंगा, एंटर द नंबर। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी स्क्रीन है, उसके अंदर एक लेआउट है, ये आपको ऑलरेडी मिलेगा पहले से। इसके ऊपर मेरे को यहाँ पे क्या देना है, एक टेक्स्ट व्यू, कि जिसमें मैं दिखाना चाहता हूं एंटर द नंबर। अब देखो ये मैंने यहां लगा दिया। ठीक, सबसे पहले तो आप क्या करें, यहाँ पे राइट हैंड साइड में है इसके एट्रीब्यूट, यानी इस टेक्स्ट व्यू के जितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो यहाँ पे होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज। यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं उसके टेक्स्ट को पहले तो क्या लिखना चाह रहा हूं, टेक्स्ट, टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें मैं लिखना चाह रहा हूं एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। तो ये एंटर द नंबर लिखा हुआ आ गया। अब मैं देख रहा हूं कि यार ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूं। तो आप अगर यहाँ पे साइज नहीं मिल रहा आपको, टेक्स्ट साइज ही आ रहा,
देखो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं भाई, ये देखो यहाँ पे दिख रही है ना। तो ये सारी की सारी कॉमन एट्रीब्यूट ये सारे। देखो इसकी आईडी है, अभी इस आईडी जैसे अगर किसी ने अभी HTML PHP पे काम कर रहा हो, ठीक, तो HTML जो आपने काम किया था, आप जब क्या करते थे, एक टेक्स्ट बॉक्स किसी बनाते थे ना अपने वेब पेज में, तो वेब पेज में जब आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं तो उसकी एक आईडी होती है ना, प्रॉपर बनाते हैं ना आईडी, यानी उस आईडी से आप उसके अंदर के वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको आईडी चाहिए होगी, यहाँ पे भी सेम वही काम है आईडी का। तो आईडी मैं भी चेंज करूंगा कुछ देर में। सबसे पहले आप जैसे जैसे जाएं, ये डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, तो आईडी आ गया, नंबर टेक्स्ट आ गया। साइज के लिए मैं कॉमन एट्रीब्यूट्स में गया, और अगर कहीं पे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं साइज। तो ये देखो आ गया ना टेक्स्ट साइज। तो टेक्स्ट साइज 14 SP है, 14 स्पेस की है। आप इसे अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, मैं 20 स्पेस की कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा हो। अब ये देखें कि ये क्या है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे। इसको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए क्या दिए गए हैं, कंस्ट्रेंट दिए गए हैं हमें। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये दिख रहा है डॉट, इसको आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे, तो एक स्प्रिंग लग गई इस पे, मतलब ये ऊपर खिंच गया। आप इसको सबसे नीचे ले जाएंगे तो देखो स्प्रिंग टाइप का दिख रहा है। यानी इसे अलाइनमेंट करने में ये क्या करे, जब आप एक क्या बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, तो उसमें कई सारी विजेट्स होंगी, तो वो विजेट इधर उधर हो जाती है सारी। तो उनको प्रॉपरली एक साइड अलाइन करने के लिए कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं। तो आपने ये देखो चारों चारों तरफ लगाने हैं ये। तो ये किस तरीके से है, इट इज लाइक अ स्प्रिंग। अगर आप इधर से स्प्रिंग लगा देते हैं तो ये इधर की तरफ को झुक जाता है, आप इसे हटाना चाहें तो ये डिलीट भी हो सकता है, तो इधर चला गया ना। तो जैसे एक स्प्रिंग होती है, अगर आपने किसी चीज को खींचा तो उधर की तरफ चला गया, और अगर आपने सेम टाइप की स्प्रिंग राइट में भी लगा दी तो ये क्या होगा, बीच में आ गया। इसको आप ड्रैग करके ऊपर नीचे जहां तक ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे अब यहाँ से हिलेगा नहीं। समझ में आया, ये लेआउट था, ये टेम्परेरी एक सिंपल लेआउट था, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू डाला, देखो ये। और टेक्स्ट व्यू कंस्ट्रेंट लेआउट क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें क्या लगे हुए, ये कंस्ट्रेंट आप यूज कर सकते हैं टू मेक योर विजेट्स अलाइंड, प्रॉपरली अलाइंड। ठीक, तो प्रॉपरली अलाइंड करने के लिए देखो, बाकी कोई यूज नहीं बताया मैंने इसका, सिर्फ ये बताया अलाइन करने के लिए। तो आप जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते रहिए। तो एक तो ये हो गया। अब इसको चेक करूंगा मैं, तो थोड़ा सा मैं इसको रन कर लेता हूं, तो देखता हूं आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखो भाई लिखा हुआ आ रहा है एंटर द नंबर, आ गया, उसमें एंटर द नंबर लिखा हुआ आ गया। तो यानी कि एंटर द नंबर, इसमें मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने, ये सिर्फ क्या है, मुझे दिखाना है यूजर को कि भाई ये क्या है, एंटर द नंबर। नंबर का एंटर करूंगा, इसके नीचे मैं एक और क्या बनाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स इसमें क्या बोला जा रहा है, प्लेन टेक्स्ट। अब मैं क्योंकि देखो प्लेन टेक्स्ट भी ले सकता हूं, अब मेरे को उसके अंदर क्या लगानी पड़ेगी, वैलिडेशन। क्योंकि मैं क्या पूछ रहा हूं कि भाई ये नंबर जो है, कोई नंबर ही तो दूंगा कि ये ऑड है या इवन है, ये तो दूंगा ना। तो अब वो नंबर चाहिए उसको। अब अगर आप डाल दें कि ABC 1 2 3, तो आपकी एरर आ जाएगी, आपकी जो ऐप है वो काम नहीं करेगी। तो उसके लिए उन्होंने पहले से मुझे क्या दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ, ये नंबर दिया हुआ, टेक्स्ट बॉक्स नंबर। यानी कि इसको मैं जैसे यहां प्लेस करता हूं, ये क्या करेगा, इसके अंदर आप नंबर ही दे सकते हैं बस। अब देखो कैसे, मैं बताता हूं। अभी पहले आपने इसे प्लेस किया, अब आप इसको इसके साथ जोड़ दें, क्योंकि ये इसके नीचे रहने वाला ना। तो आप इसका जो ये डॉट है इसके साथ जोड़ दें, जुड़ गया। अभी इसके साथ खींच गया, इसको सबसे नीचे ले जाओ, और राइट और लेफ्ट तो ऐसे ही अलाइन करो। तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करें। अब इसको आपने यहाँ पे लगा दी तो अब यहाँ से हिलेगा नहीं, इसके फिट नीचे से आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट नीचे आया। अब आप इसे एक बार रन करके देखें तो आपका जो है, जो जो आप बनाते जा रहे हो यहाँ पे क्या होता जाएगा, शो होता जाएगा। तो देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ नीचे देखो, तो आपका क्या नंबर का क्या मतलब हुआ। अब आप इसमें से कुछ नहीं दे सकते नंबर के अलावा, इसमें से आप नंबर ही के अलावा कुछ दे नहीं सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे नंबर, इसीलिए उन्होंने पहले से प्री डिफाइंड बना रखा, तो इसलिए मैंने नंबर लिया। अभी आप कुछ और लेना चाहते थे तो आप ले सकते थे, लेकिन मेरे को क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे नंबर ही, यूजर ने नंबर ही देना है, और वो नंबर जब देगा उसको मेरे को इवन ऑड बताना है। तो दो काम हो गए मेरे। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले तो इसका साइज,
इसका साइज मैं क्या कर लेता हूँ 20 बना लेता हूँ जब सबका 20 है। और इसका जो है आईडी वाईडी भी देख लेते हैं क्या होता है। तो इसकी आईडी ये है। ये आईडी आपको थोड़ा सोच समझ के बनानी। तो एडिट टेक्स्ट नंबर है सपोज, तो अभी ये ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, और क्या देखें इसमें, बाकी कुछ नहीं, इसकी आईडी देखनी है। अब इसके नीचे क्या चाहिए मुझे, एक लेबल चाहिए, यानी टेक्स्ट व्यू चाहिए। जब मैं इसके अंदर क्या डालूं, एक नंबर डालूं और बटन प्रेस करूं, तो वो बोले कि जो नंबर आपने दिया है इट इज ऑड और इवन। तो यानी कि एक मैसेज शो करने के लिए मुझे एक क्या चाहिए, लेबल चाहिए। लेबल इसमें क्या होता है, टेक्स्ट व्यू। जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पे, वैसे ही ये भी होता है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे प्लेस किया। सबसे पहला काम, इससे जोड़ लो, इसको नीचे जोड़ लो, कंस्ट्रेंट यहां लगाओ और यहां लगाओ, तो इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया नीचे। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्या दिखाएगा, देखो अभी मैंने ये दे दिया। इसके पहले साइज को मैं क्या कर लेता हूं, हाँ साइज को मैं थोड़ा सा, जो आपका साइज है उसको मैं 20 कर देता हूं। अब मैं ये देखो, मैं एक एक करके क्या कर रहा हूं, अपने विजेट्स को क्या कर रहा हूं, अपने लेआउट के अंदर प्लेस करता जा रहा हूं और चेक भी कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे चेक भी करता हूं कि आया कि नहीं आया। अच्छा ये देखो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट व्यू। अच्छा इसकी जगह क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ऑड, नंबर इज ऑड और इवन। और कब आना चाहिए, रिक्वायरमेंट जब आप बटन प्रेस करें। बटन प्रेस करने से पहले दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो यानी कि जो टेक्स्ट व्यू है इसके अंदर का जो एक फील्ड है आपकी टेक्स्ट फील्ड, तो वो टेक्स्ट फील्ड क्या होनी चाहिए, ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट व्यू आ रहा लिखा हुआ, इसको क्या करना है, इसको यहां से आप हटा दें पहले, क्योंकि ये तो जब मैं बटन प्रेस करूंगा तब आएगा। ठीक, तो ये अब बंद हो गया देखो। ठीक, तो इट इज अ लेबल दैट इज यूज टू शो द रिजल्ट, रिजल्ट शो करने के लिए। तो अभी मैंने इसके अंदर का जो टेक्स्ट है तो वो मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अभी कुछ नहीं, जैसे यहाँ एंटर द नंबर लिखा था, यहाँ क्या कर दिया, उस पूरे टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे अभी ये शो नहीं हो रहा। ये शो कब होगा, जब मैं बटन दबाऊंगा तो ये इसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है। तो ये जावा के कोड से करूंगा। ठीक, अब इसके नीचे मुझे एक बटन लगाना है फाइनल, जिस बटन से क्या करूंगा, क्लिक करने पे वो आंसर आना चाहिए। तो देखिए बटन के लिए ये आ गया आपका, बटन का कलेक्शन इसके अंदर है। तो यहाँ से आप एक बटन लगा दें। अब ये देख लो कि कहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे है ना ये। तो यानी कि इसको इससे जोड़ूंगा ना मैं अभी, ये देखो इससे जुड़ा, एक नीचे जुड़ा, कैसे और एक ऐसे। तो जैसे मैं कर रहा हूं आप वैसे ही करेंगे फिलहाल। तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब बटन में क्या लिखूंगा मैं, सबमिट बता लिख दूंगा ना कि सबमिट करें। जो आप चाहें वो कर सकते हैं। आईडी अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, आईडी मैं इसके बाद वाले पोर्शन में आके करूंगा। तो पहले इसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। ये रहा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, बटन लिखा हुआ ना, इसकी जगह क्या कर देता हूँ, सबमिट। और इसके टेक्स्ट के साइज को भी मैं क्या कर देता हूँ, 20 SP कर देता हूँ। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सबमिट आएगा। अभी देखो ये बटन भी आपने प्लेस किया तो यहाँ पे आ जाएगा बटन, आ गया बटन। तो देखो एक ऐप जैसी दिख रही है ना, दिख रही है एक ऐप जैसी। और आप यहाँ पे सबमिट बटन दब भी रहा है। भाई अभी दबने से कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जावा का कोड लिखा ही नहीं मैंने। तो ये आपने इतना काम करना है अपने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में। अब देखो आपने, उन्होंने एंड्रॉयड वालों ने काफी अच्छा काम किया हुआ है कि आपको ग्राफिकल दिया हुआ है पूरा, कि भाई आप कैसे इमेज बटन ये प्लेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको एचटीएमएल में तो नहीं मिलती, कोड लिखना पड़ता है ना एचटीएमएल में। तो यहाँ आपको यही कोड किस में लिखना पड़ता, एक्सएमएल में। तो ये इसने कहा कि भाई आप बनाते रहो कोड, में अपने आप लिखता रहूंगा। देखो तो ये कोड देखो, ये देखो सबसे पहले क्या था, टेक्स्ट व्यू, जिसका नाम क्या है, एंटर द नंबर आ रहा है ना लिखा हुआ इसमें, ये देखें आप। तो टेक्स्ट व्यू सबसे पहले ऊपर है मेरा, और उसकी प्रॉपर्टीज भाई कौन सा पेरेंट, ये सब लिखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल बायस, ये सब लिखे हुए हैं ना। ये सारे क्या है, जो मैंने इधर उधर जो कंस्ट्रेंट लगाए थे उसकी वैल्यूज है। एंड्रॉयड का टेक्स्ट साइज कितना है,
20 SP आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसे 25 कर दूं तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर इसे 24 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब वहां चेंज करूं चाहे यहाँ पे चेंज करूं, तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे, उसके बाद मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया जहां पे यूजर क्या करेगा, वैल्यू देगा। तो ये देखो इनपुट टाइप क्या है, नंबर, तो नंबर है ना, तो ये सब चीजें यहाँ पे आ गई। उसके बाद टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैं अपना आंसर दिखाऊंगा। तो उस आंसर में देखो टेक्स्ट साइज तो 20 है, और यहाँ पे देखो ये भी टेक्स्ट क्या कहते हैं, एडिट टेक्स्ट है, और ये भी एडिट टेक्स्ट है। नहीं, ये टेक्स्ट व्यू है और ये भी टेक्स्ट व्यू है। तो इसमें क्या है, अंतर है, एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट क्या है, एंटर द नंबर, और यहाँ पे क्या है, एंड्रॉइड डॉट टेक्स्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। क्योंकि वो जो टेक्स्ट है वो कब आएगा, जब बटन प्रेस करूंगा। और ये रहा बटन आपका। तो ये बटन में आईडी क्या होगी, देखो ये लिखी हुई आ रही है ना। बटन की विड्थ और हाइट मैंने कहा रैप कंटेंट है, और इसका टेक्स्ट क्या है, सबमिट, और टेक्स्ट साइज 20 है। तो ये सब आपके लिए बना के दे दिया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, ये कोड करना पड़ता। तो इसके क्या कहते हैं, अगेंस्ट क्या किया हुआ है उन्होंने, आपको ये GUI बना के दे रखा है। तो ये लेआउट आप डायरेक्ट बना सकते हैं, तो कोई इसमें परेशानी है। और इसका ट्री जो होता है, कंस्ट्रेंट का ट्री, वो ये रहा, देखो यहाँ पे कंपोनेंट ट्री। तो सबसे पहले एक स्क्रीन होगी आपकी मोबाइल, उसके ऊपर क्या रहेगा, कंस्ट्रेंट लेआउट रहेगा। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू आपने दिया है, उसकी आईडी लिखी हुई यहाँ पे, उसका नाम, नंबर, एंटर द नंबर लिखा हुआ है उसमें। फिर आपका आता है उसके नीचे क्या है, एडिट टेक्स्ट, जिसमें यूजर एंटर करेगा। उसके बाद आता है फिर टेक्स्ट व्यू, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है अभी, वहां पे आंसर आएगा मेरा। और इसके बाद आता है बटन। तो ये देखो कंपोनेंट ट्री है ये, कि कौन सा सबसे पहले है, फिर उसके नीचे कौन सा है, तो ये आपस में जुड़े हुए। तो ये कंपोनेंट ट्री है। अब तो मेरी ऐप कुछ इस तरीके से दिख रही है, और इसी तरीके से आपकी ऐप भी दिखती है कुछ, है ना, जब आप इसे बना के रन करते हैं। अब आता है भाई कि अब इन सब का क्या काम है, अब इन सबको मैनिपुलेट कैसे करूंगा, तो ये आप जावा से करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अब आप आते हैं जावा की तरफ, थोड़ा जावा की तरफ आते हैं हम अब। तो यहां पे हम आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अच्छा, उससे पहले मैं इनको जरा एक आईडी दे देता हूँ, अच्छी खासी है ना सबको। सबसे पहले ये जो पहला वाला है, इसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू 2। तो ये क्या है, इनपुट है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, इसकी आईडी क्या दे दी, टेक्स्ट इनपुट। तो याद रखनी थोड़ी, क्योंकि ये इनपुट लिया जा रहा है। रीफैक्टर कर देना। अच्छा कौन सा, अच्छा ये प्लेन टेक्स्ट है भाई, तो इसको आप कुछ भी दे सकते हैं जो पहले से था। टेक्स्ट 1 दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका यूज नहीं करना है मुझे। रिफैक्टर मतलब क्या होता है, देखो ये चीज जो आईडी है, ये आपके प्रोजेक्ट की मैनिफेस्ट फाइल में भी चली गई होगी, आपकी ये क्या कहते हैं XML फाइल के अंदर भी होगी। तो ये क्या करता है, रिफैक्टर का मतलब आप उसे चेंज कर रहे हैं, तो ये आपके प्रोजेक्ट में जहां जहां यूज हो रहा होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा। तो रिफैक्टर का मतलब ये पूरे प्रोजेक्ट फाइल में हर जगह चेंज कर देगा। तो आपको पहले क्या करना है, जो आप वैल्यू लेंगे, ये जो वैल्यू देगा यूजर, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यानी इसकी आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एडिट टेक्स्ट है ना, तो एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, एडिट टेक्स्ट इनपुट। ये इनपुट दे रहा है ना यूजर, तो इसकी आईडी देखो याद रखना, रिफैक्टर कर दें। फिर है आपके पास क्या, अगर जैसे यहाँ पे मैंने उसका नाम नहीं दिया टेक्स्ट व्यू का, तो मैं कैसे उसको फाइंड करूंगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कंपोनेंट ट्री से। अब इसका मुझे बहुत, ये टेक्स्ट रिजल्ट है, टेक्स्ट रिजल्ट, यहाँ पे आप रिजल्ट दिखाएंगे। तो इसकी आईडी क्या कर दी मैंने, टेक्स्ट रिजल्ट। इसकी क्या कर दी, ये एडिट टेक्स्ट है नाम से, एडिट टेक्स्ट इनपुट। ये वाला क्या हो गया, टेक्स्ट रिजल्ट। देखो यहाँ पे आ रहे हैं, इनके आईडीज आ रही है लिखी हुई। और बटन को भी एक आईडी देता हूँ, तो BTN सबमिट कर देता हूँ, है ना। बटन को इसी तरीके से देते हैं भाई, सबने HTML पढ़ी हुई है। BTN सबमिट नाम से मैं इसकी आईडी को दे देता हूँ, रिफैक्टर कर देंगे,
तो btn सबमिट हो गया। तो ये आईडीज हो गई। अब ये आईडीज मेरा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले की आईडी क्या है, उसको छोड़ दें क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे चाहिए नहीं। एडिट टेक्स्ट इनपुट, तो इसका क्या है, थोड़ा एडिट टेक्स्ट इनपुट, ये इसकी आईडी। लेबल की क्या है टेक्स्ट व्यू की, टेक्स्ट रिजल्ट। बटन की क्या है, बटन के btn सबमिट। तो यहां पे मैंने क्या किए, दीज आर आईडीज। तो ये क्या है आपकी आईडीज, ध्यान दें। ये आईडी किसकी है, इसकी है। ये आईडी किसकी है, इसकी है। और ये आईडी इसकी। अब ये आईडी से मैं क्या करूंगा, इन आईडीज की हेल्प से अब मैं अपने जावा का कोड को लिखूंगा यहां पे। हाँ अभी बताता हूं मैं क्या है। एक फाइल होती है भाई इसमें r.java। देखो मैंने कितनी फाइल्स के नाम बता रहा हूं तुम्हें। एक है r.java फाइल, रिसोर्स डॉट जावा। ये क्या करता है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन जावा एंड एक्सएमएल कोड। ये आपका क्या है, एक्सएमएल का कोड है ना ये, और यहाँ पे आपका जावा का कोड है। इसके बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो कौन करता है, r.java। मतलब r.java एक फाइल है जो कि आपको देखने को तो नहीं मिलेगी, रिसोर्स के अंदर होती है, नहीं इसके अंदर होती है, किसके यहीं पे कहीं पे होती है, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे है, लेकिन क्या होती है वो, बिल्ड के अंदर होती है, बिल्ड। और ये इंटरमीडिएट इनके अंदर कहीं पे कंपाइल, ये यहाँ होती है। देखो ये r.jar लिखी हुई है, तो r.jar, जार मतलब जार इज जावा आर्काइव। देखिए कभी भी आप अपने प्रोजेक्ट को इसे थोड़ा सा एक जावा का भी थोड़ा रिफ्रेशर देख लें, क्योंकि अभी जार के बारे में बताया नहीं गया है ना। तो जार क्या होती है, जब आप एक प्रोजेक्ट, जैसे मैं काम करा रहा हूँ इंटेलिजे पे, तो आप कई सारी क्लासेस लिख रहे हैं। तो जब आप उस प्रोजेक्ट, चलना तो मेन ने है। अब यहाँ पे बिल्ड टूल कौन सा है, ग्रेडल। ग्रेडल सारे इकट्ठा कर रहा है ना आपके लिए। लेकिन जब आप जावा का क्या करेंगे, कोर जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जावा के कलेक्शन ऑफ फाइल्स को क्या कहते हैं, जार। यानी कि वो आर्काइव होता है, आपके रार होता है ना, वैसे ही क्या होता है, कंप्रेस करके जावा की जितनी भी फाइल्स हैं उसकी एक फाइल बना देता है, वो होती है रार, भाई वो जार। और एक होती है जब आपकी, ये तो होती है आपकी क्या कहते हैं, कोर जावा की फाइल्स। अब आप अपने वेब प्रोजेक्ट को, जब जावा में वेब प्रोजेक्ट जब आपके पास बनता है, तो उसकी फाइल को बोलते हैं डॉट वॉर, वेब आर्काइव। तो रार जो है यानी r.jar है, तो यानी कि उसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी जितनी भी क्या होंगी, वो एक जावा की फाइल्स का कलेक्शन है। ठीक, तो ये जो मेन काम करता है वो ये करता है r.java। तो ये क्या करता है, इन दोनों के बीच का ब्रिज है। ये क्या करेगा, यहां से डेटा उठाएगा और कहा, यहां पे भेजेगा आपके, इसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे। ये जो यहां से डेटा उठाएंगे ना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो यूजर 20 लिखेगा, वो 20 यहां कैसे आएगा, उसके थ्रू आएगा, r.jar। अब r.jar के अंदर एक क्या होता है, हाँ r.jar जो होता है,
एक मेथड है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, फाइंड व्यू बाय आईडी। इट इज अ मेथड। ये क्या करता है, ये व्यूज बोलते हैं ना इनको, विजेट्स, या फिर मैंने क्या कहा, व्यूज। इनकी आईडी उठाने के काम आता है, एक्सट्रैक्ट करने के काम। देखो मैं बता रहा हूं, आप जब वीडियो देखेंगे तो इन चीजों को नोट कर लेंगे, मैं क्या कह रहा हूं। नोट्स नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, फाइंड व्यू बाय आईडी इज अ मेथड। ये एक मेथड है जो क्या करता है, आपकी एक्सएमएल फाइल के अंदर जो व्यूज आपने बनाए हैं उन व्यूज की आईडी को एक्सट्रैक्ट करता है। उसके उसके अंदर के आईडी जो होती है, उनके आईडी के अंदर का जो डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम आता है। सपोज आपने यहाँ पे कितना दिया, इसको आपने वैल्यू दी, इसको वैल्यू दी आपने 13, 13 दिया। अब ये 13 जो है किससे अटैच है, टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट से। और इसकी आईडी क्या है, एडिट टेक्स्ट इनपुट। तो आप एडिट टेक्स्ट इनपुट से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 13 को, किसकी मदद से, आर डॉट जावा। और आर डॉट जावा के अंदर का मेथड ये है। तो एक मेथड हमारे पास जिसके अंदर आप लिखते हैं आर डॉट, आप लिखते हैं इसके अंदर आईडी डॉट, और आप यहां पे लिखेंगे व्यू की आईडी, व्यू आईडी यहां पे आप लिखेंगे। देखो ये 20, ये 13 यहां पे कैसे आएगा, आपको लिखना होगा फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, किसके अंदर है 13, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। उसकी आईडी क्या है, एडिट टेक्स्ट इनपुट। तो ये इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको एक्सेस कर लिया आपने, ठीक। आपने क्या किया, हाँ 13 को यहां से एक्सेस कर लिया। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको इंप्लीमेंट। लेकिन ये आगे आपको फाइंड व्यू बाय आईडी, तो यही एक एक क्या है, इसके बीच का चैनल जो यहां से डेटा यहां उठाएगा मेरे लिए। अच्छा सारा काम मैं कहाँ करूंगा, अब ये काम तो मेरा हो गया। अब मेरा काम कहाँ बचता है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अब ये फाइल किसी के पास यहां से कट हो गई। अब तुम बोलो सर मैं कहाँ से चलाऊं इसे, अब कहाँ से लाऊं। तो मैंने कल बताया था मेन के अंदर जाएंगे, जावा के अंदर जाएंगे, और मेन एक्टिविटी आपको यहाँ मिलेगी। तो इस मेन एक्टिविटी यानी कि, अब मेन एक्टिविटी को जरा देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। मेन एक्टिविटी पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, यानी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के एक्सटेंड्स मतलब इनहेरिट कर रही है किसको, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। तो ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो है इसकी बेस क्लास है। उसके अंदर कई सारे फंक्शंस लिखे होंगे जो आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर देखो आप ओवरराइड कौन सा कर रहे हैं, ऑन क्रिएट मेथड। तो यानी ये ऑन क्रिएट मेथड किसका होगा, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का, जिसको आप यहाँ पे बदल रहे हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट सबको पता है, मैं करवा चुका हूं, ठीक। किस तरीके से मेथड को ओवरराइड किया जाता है, छोटे छोटे मेथड ओवरराइड किए थे। तो यहां पे देखो आप समझ में आ जाना चाहिए, जावा का कंसेप्ट लग रहा है। अब ये इसके अंदर जो भी पास हो रहा है, ये बंडल क्लास का एक रेफरेंस पास हो रहा है। अब रेफरेंस पास कैसे किया जाता है ये भी समझेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ये कोड हमें, इसे बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट मतलब जो हमें बन बनाया कोड मिलता है पहले से, इसको मैंने खुद नहीं लिखा है लेकिन ये मिल गया मुझे। तो आपको ये वाला जो है, जब मैं एक्टिविटी की लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा तो उसमें सबसे पहला मेथड ये कॉल होता है। यानी एक्टिविटी चलती है ना जब, यानी एक्टिविटी मतलब आपका ऐप जब चलता है तो सबसे पहले, जब आप जावा में चलाते हैं कोई ऐप तो मेन चलता है ना, तो यहाँ पे कौन चलता है सबसे पहले, ऑन क्रिएट। इसके अंदर कौन सा मेथड चलेगा, ऑन क्रिएट मेथड चलेगा। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस बनाऊंगा इन सबके,
देखो इन सबको एक्सेस करने के लिए जावा में भी क्या है, क्लासेस बनी हुई है। तो आपको अगर एडिट टेक्स्ट है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इसके लिए भी क्या बनी हुई है, एक क्लास बनी हुई है। तो उस क्लास के आप रेफरेंस पहले ले लेते हैं, तो ध्यान देंगे। मेन अब जावा क्लास आ गई है मेरे पास है। तो ऊपर वाला क्या है, एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिट ये रहा ना एडिट टेक्स्ट क्लास। ये किसमें, देखो एंड्रॉइड डॉट विजिट में। तो एक एडिट टेक्स्ट में, एडिट टेक्स्ट इज अ क्लास, पब्लिक इज द एक्सेस स्पेसिफायर, वो एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एडिट टेक्स्ट इज अ क्लास, इसका एक रेफरेंस बनाऊंगा भाई, इनपुट है ना, इसको क्या लिख दूं, टेक्स्ट इनपुट। तो ये क्या बन गया, रेफरेंस बन गया। और ये किसके अंदर था, एडिट, ये देखो इस इंपोर्ट कर दिया उसने ऑटोमेटिक, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। किसके अंदर, विजेट डॉट एडिट टेक्स्ट। तो यानी ये पैकेज है, इसके अंदर ये क्लास है, ठीक। तो ये क्लास आपने यूज की, तो इसका सबसे पहले रेफरेंस बनेगा। फिर आप किसका बनाएंगे, दूसरे में आप किसको यूज करेंगे, तो वो इन तीनों को यूज कर रहा हूं मैं, एक, दो, तीन। तो तीनों के रेफरेंस बनाने पड़ेंगे। ये क्या है, टेक्स्ट व्यू। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास, देखो मिल जाएगी अपने आप, पब्लिक टेक्स्ट व्यू क्लास मिल गई। टेक्स्ट व्यू को आप क्या बनाएंगे, ये क्या है, आपका रिजल्ट इसमें शो होगा। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट रिजल्ट नाम से क्या बना रहे हैं, एक रेफरेंस बना रहे हैं। उसके बाद तीसरा है बटन, ये तीन चीजों की जरूरत है ना, तो पब्लिक बटन, और इसको लिख देते हैं BTN सबमिट। अब ये देखो सारे के सारे यहाँ ऊपर क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहे हैं, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब क्या करना है आपने, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इस वाले मेथड से इसके रेफरेंस को, यानी ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी इसको पॉइंट कराना है, किसको, किसको, अभी मैंने क्या बनाए हैं, जावा के अंदर क्या क्या बनाए हैं, ध्यान दें। एक तो मैंने बनाया एडिट टेक्स्ट इनपुट, ये बनाया ना, क्या क्या था उसका नाम, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट इनपुट लिखा हुआ है ना। रेफरेंस जो बनाया मैंने, टेक्स्ट इनपुट बनाया एक, दूसरा बनाया मैंने टेक्स्ट रिजल्ट, जिसके अंदर रिजल्ट आएगा, और तीसरा BTN सबमिट। ये तीनों क्या है, रेफरेंसेस है। अब इस रेफरेंसेस के अंदर किसका एड्रेस डालना है, इसका, ये डालना है ना। वो एड्रेस कहां से मिलेगा, इस वाले से। इसके एड्रेस को निकालना है ना। टेक्स्ट इनपुट किसका रखेगा, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का, और टेक्स्ट रिजल्ट इस वाले का। जावा के भाषा में बात कर रहा हूं मैं। और ये बटन का। तो ये इनका क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। अब ये एड्रेस कहां से मिलेगा, इससे। अब इन दोनों के बीच के क्या क्या है, कनेक्शन कौन है, आर डॉट जावा है भाई। इन दोनों के बीच का जो, क्योंकि ये अलग फाइल है और ये अलग फाइल है, इन दोनों के बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, आर डॉट जावा, और ये मेथड कर रहा है। इस मेथड से आर डॉट जावा फाइल क्या होती है, एक्सेस हो पाती है, इस वाले मेथड से। ये मेथड कहाँ लिखा हुआ है, जावा में। और आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेक्स्ट इनपुट लिखूंगा, तो आर डॉट फाइल मेरी एक्सेस होगी, किस मेथड से, इस मेथड से। तो यानी इस मेथड को मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
कॉल करूंगा। तो आपने क्या किया, अब ये वाला रेफरेंस उसको पॉइंट कराना है उसको। तो आप कैसे कराएंगे, ये रेफरेंस आप पॉइंट करा दे कहां पे, ऑन क्रिएट, जो आपकी ऑन क्रिएट क्लास है ना इसके अंदर, क्योंकि जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा या जैसी आपकी एक्टिविटी चलेगी, कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला। और रेफरेंस आपका बन चुका होगा क्लास के अंदर, तो आप डायरेक्ट इसे जैसी एक्टिविटी चली वैसी आप उसे पॉइंट करा दें उसकी तरफ। पॉइंट कैसे कराएंगे, पहले क्या है, टेक्स्ट इनपुट है ना, इनपुट इज इक्वल टू कैसे, फाइंड व्यू बाय आईडी, कैसे, आर डॉट आईडी डॉट, किसकी आईडी चाहिए थी मुझे, टेक्स्ट इनपुट की, तो क्या था, एडिट टेक्स्ट इनपुट, इसकी आईडी मिल गई मुझे। तो यानी इसके अंदर ये उसका एड्रेस स्टोर करेगा। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट से आप क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी जहां मुझे शो कराना है वो क्या है, वो है टेक्स्ट रिजल्ट, टेक्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट रिजल्ट था, तो टेक्स्ट रिजल्ट, तो ये क्या हो गया, ये इस टेक्स्ट रिजल्ट को कर दिया उसने। अब बटन वाले को भी करना है मुझे, तो आप क्या करेंगे, btn सबमिट इज इक्वल टू, अब ये ना देखें कि यहाँ पे जो रेफरेंस बनता था इज इक्वल टू न्यू आता था क्लास का नाम। अभी क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, तो ये सीधे क्या हो गया, आपका एडवांसमेंट हो गई है हर चीज में। इंटरफेस मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो इंटरफेस से भी आपको पता चल जाता है कि ऐसा नहीं है कि जिसका आपने रेफरेंस बनाया हुआ है उसी का आप क्या बना दें, ऑब्जेक्ट भी बना दें। तो रेफरेंस किसी और का बनता है, ऑब्जेक्ट किसी और का बनता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है कि एग्रीमेंट टाइप का हो। तीनों को अब मेरे को मिल गए, अब मुझे क्या करना है, हाँ तो वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा, वैल्यू निकालना भी सिखाएंगे भाई। अब देखते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये चीजें करने से पहले क्या करता हूं, एक चेक कर लेता हूं कि जो जब मैं ये बटन प्रेस करूं ना, यानी कि जब मैं ये बटन प्रेस करूं तो मुझे कुछ काम होना चाहिए, यानी ऑन क्लिक पे कुछ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक कुछ पेस्ट करके देखता हूँ, कुछ जैसी बटन क्लिक करूं यहाँ पे लिखा आ जाए क्या, हाँ वेलकम टू एंड्रॉयड ट्यूटोरियल, उस पे। अभी मैं उस वाले को नहीं ले रहा हूँ, ये एक्सट्रैक्ट मैंने कर दिए, लेकिन पहले मैं बटन के सबमिट को भी बताता हूँ कि बटन का सबमिट कैसे काम करता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब btn जो सबमिट है, तो बटन की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई होंगी, आप सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। देखो ये क्या है, ऑन क्लिक लिसनर इज अ फंक्शन है ये, जब आप बटन को क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है, ये लिखना है। देखो बटन सबमिट, ये क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस के थ्रू ही आप क्या कर पाते हैं, आप वो कॉल कर पाते हैं ना क्लास के मेथड्स। तो वैसी btn सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर इज अ मेथड, उसके अंदर क्या पास हुआ है, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब किस व्यू का आपने जो है किया है, तो व्यू की आईडी वाईडी सब इसमें आ जाती होगी, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये आपको सीधे लिखना है बस। इसके अंदर आपने क्या कर दिया, एक फंक्शन और ओवरराइड करना है, ऑन क्लिक, ठीक। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ओवरराइड हो जाएगा। तो ओवरराइड मतलब ये फंक्शन आपको अब अपने हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं, आपको लिख के दिया होगा पहले, लेकिन अब आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे
तो वो क्या होता था, कंसोल पे प्रिंट होता था। और कंसोल कहाँ है, ये टर्मिनल, ये लॉग कैट जो आ रहा है आपका, ये आता है डीबगिंग पर्पस के लिए। तो मैं बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं उसे। ये इधर आता है यहाँ पे, ये सब आ रहा है ना, तो ये कंसोल हुआ। तो ये कंसोल, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे यूज। अब आप क्या करेंगे, आपको किस में प्रिंट कराना है, और उस फॉर्म में, और उस फॉर्म का क्या है, टेक्स्ट रिजल्ट के अंदर मुझे प्रिंट कराना है कि बटन क्लिक हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये क्लिक होगा, मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, क्या करूंगा, सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट एक फंक्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आप यहां लिखेंगे वहां प्रिंट हो जाएगा। इसके, इसका जो टेक्स्ट है वो सेट हो गया, मतलब इस वाले का, ये जो ये वाला है ना रिजल्ट, तो इसके अंदर अभी क्या टेक्स्ट है, जैसे ये भी वही है, ये भी वही है दोनों, तो इसके अंदर क्या है, एंटर द नंबर। इसको सेट करने के लिए क्या फंक्शन है, सेट टेक्स्ट। मैं इसका भी एंटर द नंबर भी हटा सकता हूं, कैसे, इस वाले की आईडी लूंगा और उसमें क्या करूंगा, सेट टेक्स्ट से इसके क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। और जैसे सेट टेक्स्ट हो वैसे गेट टेक्स्ट भी होगा। अगर आपको वैल्यू लेनी है तो क्या, गेट टेक्स्ट। और वैसे अगर आपको वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट करनी है वहां पे, तो क्या होगा, सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट इज अ मेथड। तो ये सेट टेक्स्ट एक मेथड है जो आप यूज करेंगे। और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई बटन क्लिक हो गया मेरा। तो अभी देखते हैं चलता है नहीं चलता। ठीक, देखो बटन क्लिक किया, वहां पे आ गया बटन क्लिक लिखा हुआ, बटन क्लिक लिखा हुआ आ गया। तो यानी कि जब आपने बटन क्लिक किया तो क्या हुआ, उसका सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल हुआ। उसके अंदर क्या है, आपने एक ओवरराइड कर रखा मेथड, कौन सा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर जो जो चीजें आप लिखेंगे वो वहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, बटन क्लिक करने के बाद आपने यहां से टेक्स्ट का जो रिजल्ट है, टेक्स्ट रिजल्ट क्या है, टेक्स्ट रिजल्ट क्या है आपका, रेफरेंस है किसका, इसका, उस लेबल का, उस टेक्स्ट व्यू का। तो उस टेक्स्ट व्यू के अंदर के डेटा को आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो यहां पे मैंने सेट क्या किया, क्या लिख दिया उसके अंदर, बटन क्लिक। तो वो बटन क्लिक वहां पे लिखा हुआ आ गया। मैं एक और बार चला के देख लेता हूं, ये चला, अभी कुछ नहीं आ रहा लिखा हुआ। अभी मैं बटन क्लिक कर देता हूं, तो क्या लिखा हुआ आ गया, वो मैसेज आ गया जो मैंने यहाँ लिखा था, बटन क्लिक। तो ये आ गया मैसेज। अब मुझे करना क्या है, ये बटन क्लिक थोड़ा ना दिखाना है, मुझे क्या करना है, यहां से जब मैं बटन क्लिक करूं तो यहाँ पे जो मैं ये नंबर लिखूं ना, ये 1 2, ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो कि इवन ऑड है या नहीं। और यहाँ पे क्या दिखा दे, अगर इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड। वो सारा काम किसके अंदर करूंगा, इसके अंदर ही करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि इस वाले टेक्स्ट से मुझे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे करूंगा, और वो जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, स्ट्रिंग में होगी, हमेशा किस में होगी, स्ट्रिंग में होगी। तो उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ये सब चीजें मैं करवा चुका हूं जावा में। तो ये जो 13 आएगा, वो जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे तो किस में लाएंगे, स्ट्रिंग में। तो आपको कैसे लेंगे भाई, किसके अंदर है वो, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट डालूंगा तो वहां सेट हो जाएगा, मुझे वहां से वैल्यू लेनी तो क्या लूंगा, गेट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। और जो वहां से आपको डेटा मिला उसको कर दूंगा डॉट टू स्ट्रिंग। ये एक फंक्शन है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, व्हाट इज टू स्ट्रिंग, किस काम आता है। तो थोड़ा सा मुझे जब स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, अभी स्ट्रिंग नहीं पढ़ाई गई है जावा में, जब पढ़ाई जाएगी तो टू स्ट्रिंग का मतलब, तो अभी लगाना है सीधे टू स्ट्रिंग, सीधे समझ लें। अब ये क्या होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, इसकी जगह जो आप यूजर ने सपोज 21 दिया, तो इसकी जगह आ जाएगा 21 इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब इसको किस में स्टोर करूंगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग
और इसको आप ले लेते हैं इनपुट। ठीक, तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया। अभी आप स्ट्रिंग में कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको किस में करना पड़ेगा? इंटीजर में। तो आप इसे क्या करेंगे, पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे इंट, अब इसको आप नम में करते थे, नम इनपुट, या आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं इंटीजर में कन्वर्ट, इंटीजर डॉट पारसेंट, और उसके अंदर क्या डाल देते हैं, इनपुट। ये फंक्शन है ना, इंटीजर डॉट पारसेंट, जावा का ही तो फंक्शन है, तो इसीलिए जावा आनी चाहिए। तो इंटीजर डॉट पारसेंट, और उसके अंदर ये स्ट्रिंग आपकी आ गई। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू जो है 21 है, ये अब नम के अंदर स्टोर हो गई, और नम के अंदर स्टोर होने में ये इंटीजर टाइप की बन गई। अब आप इसको यूज कर सकते हैं एज एन इंटीजर अपने प्रोग्राम में। तो क्या करूंगा, इफ नम, अब अपना लॉजिक लगा दें, नम परसेंटेज टू डबल इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा क्या, कि ये क्या है, अगर नंबर जो है 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या होगा, तो इवन होगा, तो प्रिंट करना है इवन। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया करता था, अब यहाँ पे कैसे करूंगा, किसकी वैल्यू सेट करनी है, टेक्स्ट रिजल्ट को क्या करना है, डॉट सेट टेक्स्ट, क्या करना है कि भाई जो है ये नंबर इज इवन। जैसे मैं लिख रहा था ना कि बटन क्लिक्ड, तो अब क्या करूंगा उसकी जगह नंबर इवन। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या करूंगा, टेक्स्ट रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट नंबर इज। तो ये सिंपल सा आपका फंक्शन बन भी गया, बल्कि रन कर देते हैं, चेक भी कर लेते हैं आपकी ऐप काम कर रही है नहीं कर रही भाई। अब आपने यहाँ पे 22 डाला, ठीक, अब बटन क्लिक किया तो क्या आ रहा है, आ रहा है। इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, अगर अभी 1 कर देता हूँ तब क्या आना चाहिए, तो नंबर इज, तो देखो चेंज हो रहा है ना। तो यही तो एक ऐप है। अब मैं अगर आपको बोलूं, ये जो देखो बटन के क्लिक से आप इसे चेंज कर पाए, तो ये चेंज आप कर सक रहे हैं, तो वो किससे कर रहे हैं, सेट टेक्स्ट से कर रहे हैं। अब आपको करना क्या था, देखो अगर आप मेथड से चलेंगे तो कोई चीज आपको कठिन नहीं लगेगी। सबसे पहले करना क्या है, इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। भाई ये वैल्यू मुझे चाहिए नहीं यहाँ पे, यहाँ पे जब तक इस जावा के अंदर मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी, कौन सी वाली, ये 21, तो मैं इसके ऊपर परफॉर्म कैसे करूंगा, मैं उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मुझे वो क्या करना है, 21 मुझे वहां वैल्यू चाहिए। फिर क्या करूंगा, अब इसको मैं वो जब ये वैल्यू चाहिए तो क्या से करूंगा, सेट टेक्स्ट से। भाई उस बटन की आईडी क्या होनी चाहिए, इस बटन की आपको यानी इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी पता होनी चाहिए। उस आईडी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, उसको मैंने बताया कैसे रेफरेंस से आप उसे पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर के सारे मेथड अब आप कॉल कर सकते हैं उस रेफरेंस वेरिएबल से। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या है आपका, टेक्स्ट इनपुट यहाँ लिया हुआ है ना मैंने। तो टेक्स्ट इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट जब मैंने किया, तो गेट इन क्या कहते हैं, गेट टेक्स्ट किया तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग किया, तो वो जो वैल्यू 21 मैंने वहां पे लिखी थी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गई। अब उसको मैंने एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में, अपने यहाँ वेरिएबल में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। जब ये स्टोर कर दिया, अब ये है स्ट्रिंग में, इसमें अभी काम नहीं कर सकता हूँ, अभी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना बाकी है। तो मैंने क्या किया, उसको इंटीजर डॉट पारसेंट से क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया एक नम के अंदर। अब ये नम मेरे पास आ गया 21। अब मैं क्या कर सकता हूं, उस नम में क्या कर सकता हूं, अपने आप जो भी अपनी मैनिपुलेशन है वो कर सकते हैं। तो मैंने उस नम में क्या कर दिया, परसेंटेज टू इज डबल इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा, तो वो इवन हो जाएगा, नहीं तो ऑड हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबके। अब वो कैसे दिखाना था, टेक्स्ट रिजल्ट डॉट सेट, और वो कर दिया, और यहाँ पे इज ऑड कर दी। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि भाई इस बटन से, इस बटन के नीचे एक और बटन लगाना चाहता हूं। अब मैं इस सबमिट लटा के इस बटन को क्या कर देता हूं, देखो
थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसके टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ। तो इसका टेक्स्ट क्या है? सबमिट है ना इसका टेक्स्ट। तो अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है बाई चांस आपको, यहाँ पे तो लिख गया, तो आप एक्सएमएल फाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है ये? इवन स्लैश ऑड। देखें आप किस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा जो है चेंज कर रहा हूँ, हल्का हल्का। इवन ऑड, अभी मतलब यहाँ पे आप नंबर देंगे तो इवन ऑड बटन दबाएंगे तो इवन ऑड बता देगा। इसके नीचे एक बटन और दूंगा, अगर आप उसमें क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे बता देगा प्राइम में नहीं है। देखो किस तरीके से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले एक और बटन लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे एक और बटन, कहाँ से? यहाँ से। तो आपने बटन लिया, पहले काम। फिर इस बटन को क्या किया, कंस्ट्रेंट करना है ना, तो यहाँ से किया, आपने नीचे से किया, राइट, और आपने लेफ्ट से कर दिया। थोड़ा सा आपने इसको चेंज कर दिए। इस बटन का नाम क्या लिखूंगा, ये प्राइम बताएगा मुझे, है ना, प्राइम बताएगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्राइम का कोड लिखेंगे। टेक्स्ट है बटन, यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम। और इसके साइज को भी आप क्या कर लें, थोड़ा सा 20 कर दें, है ना, ये भी हो गया प्राइम। तो जब आप इसे अब देखें, अब इसको यहाँ पे रन करेंगे, तो ये अब आपका जब दोबारा से इंस्टॉल होके यहाँ पे आया तो ये प्राइम आ गया। अब इस बटन को जब मैं यहाँ से दबाऊं तो यहाँ पे जो नंबर हो वो ये बता दे। भले यहाँ पे नंबर लिखूं 23, अब वो 23 इवन ऑड दबाऊं तो यहाँ पे क्या दिखा दे। अब देखो क्यों क्यों क्रैश हो गया, क्योंकि क्या हुआ, आपने खाली दिया था। देखो इसमें आपने, अभी तो मैंने आपको वो करना सिखा दिया। अभी क्या है, जब नंबर ही नहीं दिया तो क्या आया वहां से वैल्यू आपके पास नल आई, और नल आने के बाद वो नल पे आप क्या कर सकते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपकी क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। तो ये थोड़ा बाद में बात करेंगे इसमें। उसके बाद में जब प्राइम में बटन दबाऊं तो क्या है, उसी वैल्यू वो बता दे कि प्राइम है नहीं है, उसी स्पेस में। तो इसका पहले देख लेते हैं btn, ये था क्या था, अभी सबमिट कर दिया था ना मैंने इसको, तो इसको मैं btn प्राइम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, btn प्राइम। ये क्या दे रहा है, प्राइम दे रहा है। तो अब मेरा काम यहां से, तो रिफैक्टर कर देते हैं, यहां से तो मेरा काम हो गया खत्म। अब आते हैं कहाँ, जावा में। तो जावा में सबसे पहले इसका रेफरेंस बनाते हैं एक बटन का, पब्लिक बटन, और यहाँ पे btn प्राइम, बटन का रेफरेंस ले लिया। अब ये बटन क्या करेगा, कहाँ पे, तो वो सबमिट मैंने यहाँ चेंज नहीं किया ना अभी। ये देखो ना, इसका नाम तो btn सबमिट ही था। अभी मैं चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिर पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, जब आप काम करेंगे इसमें तो आप चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है, मैं करने को कर लूंगा उसे बाद में। तो btn प्राइम को मैं किसको पॉइंट कराऊंगा, देखें, btn प्राइम इज इक्वल टू, पहले क्या करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर फाइल, आर डॉट जावा फाइल यूज करूंगा, आर डॉट आई डी डॉट btn प्राइम। तो प्राइम का वो आपका आईडी अब आ गई प्राइम के अंदर। तो अब जब क्लिक होगा प्राइम, है ना, तो ये तो मेरा किसका था, देखो मैं यहाँ पे कुछ वो कर देता हूँ, आपके लिए कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ कि व्हेन, आपका कौन सा वाला चल रहा था, सबमिट, यानी कि इवन ऑड बटन इज क्लिक्ड, तो तब कौन सा चलेगा, ये वाला। और जब आपका क्या होगा, व्हेन प्राइम बटन इज क्लिक्ड, तो तब कौन सा चलेगा, तब नीचे वाला चलेगा। तब कौन से बटन पे लगाऊंगा, btn प्राइम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू, ये लिखना है। और ये आपके पास, अब ये किसका, इसके अंदर किसका कोड होगा, प्राइम का कोड। तो सबसे पहले काम तो यही होने, देखो काम क्या होने, आपने इनपुट तो लेना ही है यूजर से, और उसको सेम काम होगा ना, भाई यूजर से इनपुट लिया आपने, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब आप यहाँ पे कोड किसका लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम का कोड, कि प्राइम कैसे करता है काम। प्राइम क्या करता है भाई, फॉर इंट आई, कहाँ से चलता है, जो मैंने चलवाया है 2 से कहाँ तक, लेस देन नम बाय 2, और आई
प्लस प्लस, इसका लॉजिक बहुत क्लियर मैंने बता रखा है। अगर आपका नम किसी भी पॉइंट पे किससे आई से डिवाइड हो जाता है टोटली, तो क्या होगा, क्या करें, प्रिंट कर दें, प्रिंट कर दें कि वो प्राइम नहीं है। तो प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट रिजल्ट, ऊपर ही वाले को ले रहा हूं ना, टेक्स्ट रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, क्या बताना है कि नंबर इज नॉट प्राइम। अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम होता है क्या, तो फिर, और उसके बाद जैसी एक बार आपका वो प्राइम नहीं है तो क्या आ जाएगा, ब्रेक कर दें, आगे ना बढ़ाएं, वे मतलब कि मेमोरी क्या ना करें, खर्च ना करें। और यहां पे अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दें, टेक्स्ट रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट कि नंबर, देखो आपको प्रिंट करना आ गया ना, कि भाई प्रिंट कैसे करवा रहा हूं, तो बाकी लॉजिक तो सेम है, भाई जावा का लॉजिक आ रहा है यूज। अब आप इसे रन करेंगे दोबारा तो देखो क्या चलता है, टेस्ट भी करेंगे साथ ही साथ। तो यहां पे आपने क्या किया, 23, तो अब ये क्या आना चाहिए, नंबर इज ऑड और नंबर इज प्राइम। अब ये वाला बटन दबा रहा हूं तो नंबर इज, और ये वाला प्राइम। अब देखते हैं 24 को देख लेते हैं, नंबर इज इवन और नंबर इज नॉट प्राइम। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इवन ऑड है, एक प्राइम है, एक बटन बनवा दो पेलिंड्रोम के लिए, एक बना दो आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, तो जो जो मैं करवाता रहता हूँ सम ऑफ डिजिट्स के लिए, तो वो सारे बन जाएंगे आराम से। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने बता दिया है कि यहाँ पे किस तरीके से आपको एक लेआउट के ऊपर विजेट्स को प्लेस करना है। देन मैंने बताया कि उस जो आपके विजेट्स हैं उसकी नेमिंग कैसे करनी है, आपको आईडी देनी है, नेमिंग देनी है, साइज फॉन्ट ये सब करना है यूज। उसके बाद उसको कंस्ट्रेंट कैसे लगाने हैं, कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, लेआउट को कंस्ट्रेंट लेआउट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपरली अलाइन करने होते हैं ना एक सीधाई में, तो ये इसीलिए। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आना है, और क्योंकि सबसे पहले ऑन क्लिक क्या चलता है, ऑन क्रिएट वाला जो है, अब सब काम इसी के अंदर होगा। अब मैं कल को क्या करूंगा कि भाई जो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये जो मेथड है इसका आप यहाँ पे फंक्शन बना लो, क्योंकि अगर ये बार बार यूज हो रहा है तो आप इसको बार बार लिखेंगे नहीं ना, तो यहाँ पे एक फंक्शन भी बना सकते हैं, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दें। तो ये जावा का जितना भी आपका क्या है, कोर जावा की फंक्शनैलिटीज हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सेस करना है यहाँ से। तो मैंने कहा आर डॉट जावा जो फाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसी वो से कहा जाता है रिसोर्स फाइल। तो आपकी सारी रिसोर्स की जो इंफॉर्मेशन है वही होती है, तो वो कनेक्ट करता है आपका आपके एक्सएमएल को जावा कोड से। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं अगर इस तरीके का एक ऐप बन गया ना ये, अब तुम चाहो कि सर इसको मैं चलाना चाह रहा हूं अपने कंप्यूटर पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एपीके फाइल देखेंगे कि होगी कहाँ। तो सबसे पहले जो आपका कहाँ था ये फंक्शन, ये क्या कहते हैं आपका प्रोजेक्ट, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ओपन इन एक्सप्लोरर। तो जहाँ पे आपने दिया था ना, मैंने सी ड्राइव में बनाया था, तो ये फंडामेंटल यहाँ पे सारे आपके क्या हो गए, एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपने फंडामेंटल एंड्रॉइड देखा, इसके अंदर आप किसके अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर, ऐप के अंदर आप जाएंगे बिल्ड के अंदर, बिल्ड के अंदर आप जाएंगे आउटपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर एपीके डिबग, और ये एपीके ये ऐप जो ये डैश डिबग आ रहा है ना लिखा हुआ, ये आपका कौन सी फाइल है, एपीके फाइल है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके आपको दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके सिस्टम में, मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, और आप इसे चलाएंगे तो सब इसे देखेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसे डाल दूंगा, तो आप इसे रन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बाहर में, और ये आपके लिए ये आ गया देखो। अब अब इसमें जो है आपका ऐप डिबग लिखा हुआ है ना, तो इस नाम को आप चेंज कर सकते हैं, और इसके आइकन को भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो कल बताऊंगा वो चीजें कहाँ रहती। इसको मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट रन होगा ये आपके उस पर। इस चीज ये जो एपी के फाइल है सुन लें,
एपीके फाइल है, इसको क्या कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर में आप इसको हाँ अपलोड कर सकते हैं, तो ये चल जाएगी डायरेक्ट। बेटा ये जो है एपीके फाइल है, ये जो एपीके फाइल है ये बन गई। अब ये चल कहाँ रही है, एवीडी में चल रही है। तो जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है उसने कुछ इस तरीके से अपना क्या कर रखा है, अरेंजमेंट कर रखा है कि जो आप एवीडी चलाते हैं वो क्या होता है, एवीडी इज अ डिवाइस, डिवाइस के अंदर इमेज कौन सी है, एंड्रॉइड की, और एंड्रॉइड की इमेज के अंदर ये इंस्टॉल होता है। जब जब आप रन करते हैं ये इंस्टॉल होता है और ये रन हो जाता है। तो इसको रन करके देखेंगे। तो इतनी चीजें ध्यान में रहें। देखो हर चीज क्या होता है, एक वर्क फ्लो से चलता है। जब आप वो वर्क फ्लो समझ जाएंगे ना तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी। वर्क फ्लो क्या है, सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन क्या होती है, उसके बाद लेआउट क्या होता है, उस लेआउट को कंस्ट्रेंट लेआउट क्यों कहा गया, उसके बाद विजेट्स या व्यूज क्या होते हैं। तो विजेट्स व्यूज जो है आपके क्या है, ये सारे जो आपके आइटम्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं, ये हैं किसके ऊपर, लेआउट के ऊपर। तो टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन्स, ये सब क्या है, विजेट्स हैं। अब इनको आपने प्लेस कर दिया तो इनको अलाइन कैसे करेंगे, तो कंस्ट्रेंट लगाए हैं आपने, उससे आप इन्हें क्या कर पा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं प्रॉपरली। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप सेट कर पा रहे हैं, जो आपको यूज होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आईडी। सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, ये जो है ये आईडीज है। ठीक, ये आईडीज है। तो ये आईडी आपकी यूज हो रही है क्योंकि आईडी को कौन यूज कर रहा है, आर डॉट जावा। आर डॉट जावा क्या है, एक रिसोर्स फाइल है जो क्या करती है, कनेक्शन स्टैब्लिश करती है आपकी जावा प्रोग्रामिंग और एक्सएमएल की प्रोग्रामिंग, एक्सएमएल कोड के बीच में। तो एक्सएमएल कोड से वो सारा उठा के ला रहा होगा यहाँ दे रहा है। अब मैंने कहा कि भाई आपने क्या किया, हर एक विजेट का जो यहाँ पे विजेट है ना आपकी एक्सएमएल में, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास यहाँ पे लिखी गई है पहले से। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग है क्लास क्या की गई है, जावा में लिखी गई है। उस क्लास को आपको यूज करना है। तो सबसे पहले मैं उसका रेफरेंस बना रहा हूँ उस क्लास का। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस क्लास का बना रहा हूँ, देखो एडिट टेक्स्ट का। तो ये रेफरेंस किसका, ये कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है किसकी, इस वाले की, एडिट टेक्स्ट इनपुट। तो उसके उसका रेफरेंस बना रहा हूं और इसको पॉइंट करा रहा हूं। किस तरीके से कर रहा है, इस वाले से रेफरेंस, यानी कि इसकी जो इसका जो एड्रेस है वो स्टोर कैसे हो रहा है, इस वाले फंक्शन से। फाइंड व्यू बाय आईडी, उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, आर डॉट जावा फाइल हो रही है, आर डॉट आई डी डॉट उसकी आईडी। अब आपने आईडी ले ली, अब आप उससे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो मैंने बता दिया। तो आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं वो सब हो चुका है। तो ये एक बेसिक सा क्या था, एक ऐप थी जो आप बनाएंगे। हो सके जो जो ये वीडियो देखेंगे, जो देहरादून वाले भी देखेंगे, तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशनल बटन्स बनाएं। आप पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, रिवर्स ऑफ अ नंबर, इन सब के क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अलग अलग बटन्स में। अब मैं आपको बोलूं कि 2 नंबर ऐड करने हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। 2 नंबर ऐड करना, अगर आपका एक कैलकुलेटर बनाना है तो आप क्या करें, बटन बना दें, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। जैसे ही प्लस करेंगे 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, जैसे ही माइनस करेंगे 2 नंबर ऐड माइनस हो जाएंगे। आपको आंसर कहां दिखाना है, ये मैंने बता दिया, किस तरीके से दिखाना है वो बता दिया। ठीक।